हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है एंड मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स देखना पसंद है, आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो डेफिनेटली फिर शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। एनर्जाइज प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और अगर वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, ठीक है, सो आप उन्हें ले सकते हो स्पेसिफिकली अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपके लिए सही है, आप उन्हें परचेज कर सकते हो बहुत ईजिली। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स, इमोशंस आप सब आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वे व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, next is 7 of Wands, Queen of Pentacles, 10 of Swords, Ten of Cups, Queen of Swords, the Wheel of Fortune, the Chariot, King of Cups, okay। चल, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स हैं। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं यहाँ पर तो है 1, 4 and 7, ठीक है। 1, 4, 7 आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड को यहाँ पर लेजीनेस क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। आपके पर्सन जो है धीरे धीरे, मतलब जैसे अभी तक अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को देखो ना, वो एक शेल में थे, ठीक है, वो उस एनर्जी में थे जहां पर वो कुछ नहीं कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, कोई एफर्ट आपको डालते हुए नहीं दिख रहे थे, कोई इनिशिएट नहीं कर रहे थे। आपको भी लग रहा था कि यार ये पर्सन अगर मुझसे इतना ही प्यार करता है या इस पर्सन के दिल में मेरे लिए इतनी ही फीलिंग्स है तो ये कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है इस रिश्ते के लिए। तो आप उस एनर्जी में थे जहां पर आपको लग रहा था यार ये पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स क्यों नहीं है, और अगर नहीं है आप ये मानकर बैठ गए थे कि शायद उनकी तरफ से रिश्ता खत्म हो चुका है या उन्होंने शायद गिव अप कर दिया है इस रिश्ते पर। क्योंकि अगर इंसान ने गिव अप नहीं करा है, राइट, तो वो एफर्ट डालेगा आपके लिए, लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से कोई एफर्ट है ही नहीं, वो एक लेजीनेस की एनर्जी में थे, तो आपको भी ये लगेगा ना कि उनकी तरफ से शायद चीजें खत्म हो गई हैं। तो आप उन्हें अभी तक इस लेजीनेस, इसकी एनर्जी में देख रहे थे या इस शेल की एनर्जी में देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अपने उस शेल, अपने उस कंफर्ट जोन से आपके पार्टनर बाहर निकलकर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर फिक्स करना चाहते हैं। जैसे उन्हें कुछ रियलाइज हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी अवेकनिंग हुई है इस चीज को लेकर कि भाई जब तक मैं कुछ करूंगा नहीं इस रिश्ते के लिए तब तक ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। तो उनके अंदर ये अवेकनिंग आना, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आना कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते की तरफ, ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली होते हुए दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है? स्टॉकिंग चल रही है इस पर्सन की, यानी ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा हेविली स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर। ये पर्सन जो है, आप कोई भी स्टेटस डालते हो, आप कुछ भी पोस्ट डालते हो, कोई
या मतलब जिस भी तरीके से वो रेगुलरली आपको स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है, चाहे किसी फेक आईडी के थ्रू, चाहे किसी फ्रेंड की आईडी के थ्रू, चाहे अपनी खुद की आईडी के थ्रू, ठीक है, अगर ब्लॉक नहीं कर रखा आपने तो स्टॉक कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस का पूरा आइडिया है इन्हें, मतलब क्या चल रहा है आपके जीवन में पूरा आइडिया है इन्हें, ठीक है, ये पूरी नजर आपके ऊपर रखकर बैठे हुए हैं, पूरे तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इनके एनर्जीज में दिख रहा है, और बहुत हैविली स्टॉकिंग चल रही है, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, ठीक है, कि मतलब हर समय ये नजर रखते हैं कि आपने कुछ पोस्ट करा क्या, या आपने कोई स्टेटस डाली, या आपने अपनी डीपी चेंज करी, ये पर्सन को सब मालूम है, एवरीथिंग, लेकिन स्टिल आपको दिखाएंगे कि भाई मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम, शो भी तो करना है ना, तो प्रिटेंड भी तो करना है, ये सब चीजें हैं। तो 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पर्सन अगर आपको देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो कर रहे हो उस रिश्ते को, आप दूर जा रहे हो उस रिश्ते से, आप लेट गो कर रहे हो उस रिश्ते को, और रियलिटी अगर देखी जाए ना तो सच में शायद आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर अब आप न्यू बिगनिंग ही करना चाहते हो, आप इनकी तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहते हो, आपके मन में इनको लेकर बहुत शिकायतें हैं, या आपके मन में इनको लेकर ये सब चीजें हैं कि यार इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, मुझे मैनिपुलेट करा, मुझे इतनी तकलीफ पहुंचा, इतना पेन, इतना स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा है इस रिश्ते में, तो वो चीजें आप भूल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीजें अभी भी आपके माइंड में है, और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे लेट गो ही करना चाहिए, मुझे सच में अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, तो शायद आप सच में उस लेट गो की एनर्जी में, आप कोशिश करते हो इनको भूलने की, आप कोशिश करते हो अपने जीवन में अपने वर्क, अपने करियर पर ध्यान देने की, अपनी फैमिली पर ध्यान देने की, सो आप उस एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो जहां पर आप लेट गो कर रहे हो, और ये एनर्जी आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं कि भाई जैसे आप सच में लेट गो कर रहे हो, और ये चीज उनको अच्छी नहीं लग रही, मतलब अगर आप लेट गो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती, उन्हें लग रहा है कि यार शायद अब वो खो देंगे आपको। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है लाइक जानबूझकर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, पता है ये बहुत बार ऑन एंड ऑफ भी इन्होंने शायद करा है, तो ये चीजें क्यों करते हैं आपके पार्टनर, आखिर क्या है रीजन उसके पीछे। तो 4 ऑफ सोर्ड्स समहाउ इस चीज को दिखा रहा है कि ये ना बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है, या बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है आपके पार्टनर, और ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है इन्होंने जानबूझकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ताकि आप इन्हें मनाओ, ताकि आप इनको पैम्पर करो, आप इनको इनके सामने माफी मांगो, या आप जो हो इनको चेज करो, ठीक है, ये ना लिटरली ये सब चीजें चाहते थे, यस ये इनका मैनिपुलेटिव माइंड ही था, ये इनका प्रैक्टिकल माइंड ही था, जो ये सब चीजें वो चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था यार मैंने इसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, ये सब चीजें करेगी या ये सब चीजें करेगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि आप ऐसा हर बार करते आए हो ना, इस बार आपने अपनी पर्सनालिटी से हटकर कुछ डिफरेंट करा, यानी आपने इन्हें चेज नहीं करा, आपने इनसे बात नहीं करी, आपने इनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश, कोई एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करी, ठीक है, तो ये भी मतलब आपने बिल्कुल कुछ डिफरेंट करा ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है यार आप, इन्होंने तो एक्सपेक्ट करा था कि आप ये सब चीजें करोगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि इसकी वजह से भी आपके पर्सन स्ट्रेस में है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स इनके स्ट्रेस को ही दिखा रहा है, इनके स्ट्रेस को ही शो कर रहा है, ओके, और इन्हें आप लेट गो करते हुए, आपकी तरफ से डिटैचमेंट फील होते हुए दिख रही है, और अब ये उस एनर्जी में आ गए जहां पर ये खुद ही के जाल में फंस गए, खुद ही के जाल में ट्रैप हो गए कि भाई मैंने तो सोचा था ये मुझे कांटेक्ट करेगी, अब ये तो मुझे कांटेक्ट कर नहीं रही है, अब मुझे जो इन्होंने सोचा था कि आप इन्हें चेज करोगे, पैम्पर करोगे, लेकिन अब तो ये खुद मजबूर हो गए आपको चेज करने में, आपको पैम्पर करने में, जब तक ये खुद आगे बढ़कर आपको नहीं मनाएंगे, पहल नहीं करेंगे आपसे बात करने की, इन्हें लग रहा है आप बात नहीं करोगे इनसे, तो ये खुद ही ऐसा लग रहा है कि अपने जाल में बन गए हैं, अपने जाल में खुद ही ट्रैप हो गए हैं कि भाई मैं क्या करूंगा, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, कि कंफ्यूज भी हैं कि मैं क्या करूं, कैसे क्या एक्शंस लूं, एक्शन मोड में तो आ रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि भाई एक्शन लूं क्या, कैसे शुरुआत करूं, कैसे जाकर उससे बात करूं, कैसे रिश्ते को ठीक करूं, मैं तो रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, फिक्स करना चाहता हूँ चीजों को, लेकिन कैसे, तो ये बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि भाई कोई बहाना मिले, कुछ ऐसा एक्सक्यूज मिल जाए कि फिर से आपसे बात करनी शुरू करें, क्योंकि ये तो इस समय अपने ही जाल में फंसे हुए दिख रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि जो सोचकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी, या एक प्लानिंग के साथ अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी, तो ये खुद ही फंस गए हैं उस चीज में, राइट? अब खुद ही फंस गए हैं। आपने जो डिफरेंटली इनको ट्रीट करा है, या डिफरेंट एक्शन जो आपके रहे, ये खुद ही फंस गए हैं उस चीज में। सो यस, बहुत सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। कॉन्शियसनेस की एनर्जी उसी चीज को दिखा रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें, सिंगल कार्ड दे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एग्जॉशन। अब ये खुद सोचने पर इतना मजबूर हो गए हैं कि हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, टायर्ड हो गए, थक हार गए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, भाई क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। लेकिन ये तय कर चुके हैं कि भाई बात तो करनी है आपसे, तय कर चुके हैं कि भाई कांटेक्ट तो करना है आपसे, तो थक हार चुके हैं, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा, कोई एक्सक्यूज नहीं मिल रहा। उल्टा इन्हें ये लग रहा है कि यार अगर मैं गया, मैं उससे बात करने गया, तो मेरी ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगी। आपके पार्टनर में भी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्राइडफुल पर्सन कहीं ना कहीं हो सकते हैं ये। तो इन्हें लग रहा है कि अगर मैं गया, मैं पहले जाकर मैंने उससे बात करी ना, तो शायद फिर मैं ही नीचे हो जाऊंगा, ठीक है, अपने आप को नीचे समझेंगे फिर उन्हें लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना खुद पहल नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी। लेकिन क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी जब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनसे बात करने आओगे, है ना? वो उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन जब अपने पर आई कि भाई मुझे बात करनी पड़ेगी, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी याद आ रही है, अपनी ईगो भी याद आ रही है कि भाई मेरी ईगो है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो तो नीचे हो जाएगी अगर मैंने जाकर खुद उससे बात करी, या मैंने खुद जाकर उससे कॉन्टैक्ट करा। तो सोचने पर मजबूर भी हो रहे हैं, तो टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना सोच रहे हैं आपके बारे में कि एग्जॉस्शन फील हो रहा है उन्हें, स्ट्रेस फील हो रहा है, और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा आपके पार्टनर को। ये एकदम वो वाला हाल है, जैसे एग्जाम्पल दूं अगर मैं, तो जैसे एकदम एग्जाम से एक दिन पहले, या एग्जाम से एक रात पहले, सपोज करो आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्या हाल होगा आपका? आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, यार मैं पहला चैप्टर करूं, दूसरा चैप्टर करूं, या लास्ट चैप्टर करूं, क्या करूं, क्या पढ़ूं, है ना? एग्जॉस्ट हो जाओगे सोच सोच कर, कोई सोल्यूशन हाथ नहीं में आएगा। ये वही हाल है, ठीक है, जहां पर इतना स्ट्रेस, इतना एग्जॉशन है, यार क्या करूं, समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, कंफ्यूजन की एनर्जी है, तो वो चीजें हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। 10 ऑफ सोर्ड्स इनके धोखे को ही दिखा रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको इतना ज्यादा पेन, तकलीफ दी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा, या कुछ ऐसा कह दिया जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्चुअली में हर्ट कर गया, ठीक है, कि भाई मैं कभी नहीं आऊंगा, तुम आई थी मेरे पास, तुमने मुझे प्रपोज करा था, तुम मेरे पीछे आए थे, ठीक है, ऐसा कुछ बोला इन्होंने आपको, ठीक है। या फिर किसी ऐसी चीज को मतलब इन्होंने टारगेट करा कि एक्चुअली में वो चीज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर गई, और आपने भी डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा, आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरना नहीं चाहते थे। आपको लगता है कि हर बार आपने माफ करा इन्हें, हर बार हर चीज सह ली, बट ये चीज जो इस बार उन्होंने कर दी ना, ये शायद आपके बर्दाश्त के पार थी, ये एक्सेप्टेबल नहीं था, या ये जो उनका बिहेवियर था, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। आप इस बार इन्हें फॉरगिव करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो कि भाई मैं उसे फॉरगिव कर दूं, मैं उसे माफ कर दूं, आप उस मूड में हो ही नहीं, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स विद माइंड, यहाँ पर आप डिसाइड कर चुके हो भाई मैं फॉरगिव नहीं करने वाली हूँ इसे, या मैं फॉरगिव नहीं करने वाला हूँ। दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। माइंड, आपने बहुत स्ट्रगल फेस करी इस पर्सन की वजह से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है आपको हुआ हो, ठीक है। सिर्फ इस रिलेशनशिप ने इतना स्ट्रेस आपको दे दिया, इतना ज्यादा स्ट्रेस, तो आपके लिए भी इज लाइक नॉट इजी, यू नो, इस चीज से हील होना, इस चीज को आगे बढ़ना, भूलकर सब चीजें, ठीक है, आपके लिए भी आसान नहीं था अपने आप को हील करना। तो इट्स रियली टफ फॉर यू। आप कैसे फॉरगिव कर दोगे इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद? आपको लगता है क्या वो समय ये पर्सन वापस ले आएगा? है ना, जो इतना समय आपने रो कर बिताया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जो इतना टाइम आपने स्पेंड कर दिया, क्या ये समय वो वापस ले आएगा? जो इतना समय आपने बर्बाद करा, वर्ड की देख रहे हो? तो आपके मन में ये चीज आती है कि भाई मैंने इतना कुछ करा इस रिश्ते के लिए, इतना टाइम इस रिश्ते को मैंने दिया, ठीक है, तो वो तो समय वापस लौट कर नहीं आ सकता ना। वो समय आप कितनी और चीजों पर लगा सकते थे, आप अपने करियर पर, अपनी जॉब पर, अपने फाइनेंसेस पर, कितनी चीजों पर आप और लगा सकते थे, लेकिन आपने अपने रिलेशनशिप को वो टाइम दिया,
वो समय क्या आपके लिए उस टाइम पर और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आपने प्रायोरिटी किस चीज को दी? अपने रिलेशनशिप को दी, अपने पार्टनर को दी, लेकिन उसके बाद भी कोई आउटकम नहीं है आपके पास। तो आपको लगता है कि यार पता नहीं मैंने सही करा गलत करा, और नाउ यू आर नॉट इन दैट एनर्जी जहां पर आप उन्हें फॉरगिव करना चाहते हो, आप उन्हें फॉरगिव नहीं करना चाहते हो। 10 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ कप विद द लोननेस। आप आप इस अकेलेपन से डील करना आप सीख गए हो। एक इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रांग तब हो जाता है ना जब वो अकेलेपन से डील करना सीख लेता है, जब वो अकेले में खुद के साथ भी खुश रहना सीख लेता है ना, मुझे लगता है इंसान तब सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। इट्स वेरी पावरफुल, और आप वो चीज सीख चुके हो। ठीक है, तो यू आर इन दैट वेरी पावरफुल एनर्जी। अलोननेस विद 10 ऑफ कप इज शोइंग कि मे बी आपके पार्टनर अब अलोननेस को फेस कर रहे हैं, यानी उनके जीवन में भी अब अकेलापन आ गया। देखो, पॉसिबल चांसेस हैं कि आपके पर्सन किसी तरीके की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उनके जीवन में जो चल रही है, कोई चैलेंज है जो उन्हें फेस करना पड़ा है, फाइनेंशियली दिख रहा है स्ट्रांगली। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर के आसपास जितने लोग हैं ना, ठीक है, वो उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मतलब एक इंसान होता है ना, जब उसके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ उसका बेनिफिट उठाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, या उसके वेलविशर बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उनके वेलविशर नहीं है। और जब उस इंसान के पास कुछ नहीं रहता ना, वही लोग होते हैं जो सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। तो आपके पर्सन को अब ऐसी सिचुएशन में लोगों की रियलिटी नजर आ रही है कि कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है, कौन उनके मुसीबत में उनका साथ देता है और कौन नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें सबने अकेला कर दिया। मतलब अगर वो किसी शायद ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं इस टाइम पर कि शायद सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया, वो किसी से मदद भी मांग रहे हैं ना तो कोई इनकी मदद नहीं कर रहा। तो इट्स लाइक वेरी मे बी अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप कह सकते हो, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे वो डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पर। ठीक है, और ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, जैसे यूनिवर्स ने इनको बिल्कुल अकेला करके दिखा दिया है कि भाई देख अकेलापन क्या होता है, अकेलेपन का दर्द, अकेलेपन की तकलीफ क्या होती है। यूनिवर्स ने जैसे इन्हें दिखा दी है ये चीज, तो ये उस अकेलेपन से ही डील करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड जूझ रहे हैं इस अकेलेपन से खुद। और ऐसे में उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर कोई इस वक्त में उनकी मदद करता ना तो वो सिर्फ आप होते हैं। तो ऐसे में वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, ऐसे में उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि यार कोई अपना नहीं है, सिर्फ आप अपने थे। ऐसे में उन्हें आपकी वैल्यू दिख रही है, और वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है, राइट, सेलिब्रेशन। अच्छा, वो आपको भी देख रहे हैं, तो इस टाइम पर आप भी अपने जीवन में खुश हैं, आप भी अपने जीवन में हैप्पी दिख रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि यार उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी ना आपको खोकर, आपके दूर होने से उनको मतलब कितनी बड़ी गलती हो गई जो आप उनसे दूर हो गए, और आज आप खुश हो उनके बिना, आज आप हैप्पी हो। क्यों? क्योंकि आपने उस अकेलेपन से डील करना सीख लिया, आपने खुश रहना सीख लिया, उनके बिना भी खुश रहना आपने सीख लिया। तो वो जब आपको देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप तो खुश हो, आप हैप्पी हो, और इसकी वजह वो खुद ही है कि भाई आज आप क्यों नहीं याद नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से बर्ताव रखा, गलत तरीके से आपको ट्रीट करा। ठीक है, इस वजह से आज आप खुश हो उनके बिना। अगर उन्होंने भी आपको प्यार दिया होता ना तो शायद आप उनके बिना खुश नहीं होते, लेकिन उन्होंने आपको कभी प्यार दिया ही नहीं, उन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं। ठीक है, हमेशा आपसे रिसीव ही करा। तो उन्हें ये चीज देखकर भी उन्हें फील अपनी गलतियां हो रही हैं कि भाई मैंने कितना गलत करा, काश मैंने उसे प्यार दिया होता, काश मैंने भी उसकी केयर करी होती, काश मैंने भी उसे समझा होता, काश मैंने भी इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस दी होती, प्रायोरिटी दी होती, अपनी ईगो से ज्यादा प्रायोरिटी काश मैंने इस रिश्ते को दी होती ना, तो आज शायद वो भी मुझे छोड़कर नहीं जाती, या वो भी मुझसे अलग नहीं होता। तो जब आपको इस सेलिब्रेशन की एनर्जी में देख रहे हैं ना, तो ये थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। द व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर क्लैरिफाई करा, और वहीं पर ये पर्सन तय कर रहे हैं इस चीज को कि भाई अब उन्हें आपका ट्रस्ट जीतना है, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, कैसे भी उन्हें अब आपका ट्रस्ट जीतना है। ठीक है, तो यही चीजें कुछ हैं जो उनको ट्रिगर कर रही हैं कि वो अपने उस शेल से बाहर निकलकर कुछ करें। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करके कुछ करें, आपके लिए कुछ करें, इस रिश्ते के लिए कुछ करें, क्योंकि अब जरूरत है कुछ करने की इस रिश्ते में, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठाने की जरूरत है। आपने अपना 100% दे दिया इस रिश्ते को, अब उनकी बारी है कि वो अपना 100% देकर प्रूव करें अपने प्यार को। तो अब वो
तय कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ करना होगा। अब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं चीजें आप दोनों के बीच में, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन तय कर रहे हैं, सोच रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। इंटेंसिटी इनका बस चले तो ये अभी भाग कर दौड़ कर आए आपसे बात करें, लेकिन इन्हें ये लगता है कि यार अगर मैं डायरेक्टली जाकर उससे बात कर लूंगा ना, यानी आपसे डायरेक्टली आकर अगर बात कर लेंगे तो ऐसे आप नहीं मानने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आप उन पर भरोसा नहीं करते हो ना। आपको फिर से लगेगा कि यार ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट करने आया है, या ये पर्सन फिर से मुझे मुझे तकलीफ देगा, मुझे दुख देगा, ठीक है। तो आप उन्हें आसानी से यूं माफ नहीं करोगे। अगर उन्हें आपसे माफी चाहिए, अगर उन्हें एक और मौका चाहिए, तो उससे पहले उन्हें आपको इम्प्रेस करना होगा, आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा जीतना होगा। अगर वो आपका भरोसा नहीं जीत पाते हैं, ठीक है, तो फिर शायद वो आपसे माफी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अब वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग तरीके से। क्रिएटिविटी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। बॉटम में है मास्टर, यानी एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल यहाँ पर शुरू हो रही है। तो किंग ऑफ कप विद क्रिएटिविटी, यानी कुछ अलग तरीके से। अब वो सब चीजें नहीं करते हुए दिखेंगे जो वो पहले करते थे आपके लिए, यानी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कुछ अलग तरीके से करते हुए दिखेंगे। हो सकता है ये इमोशनल हो जाएं, अपने अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें खुद को बदलना चाहिए, इनमें बहुत गलतियां हैं, इनमें बहुत खामियां हैं जो इन्हें चेंज करनी चाहिए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहिए। क्योंकि अगर ये इसी तरीके से प्रैक्टिकल उस मैनिपुलेटिव माइंडसेट में रहे, तो फिर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इन्हें माफ कर दोगे। अगर इन्हें आपकी माफी चाहिए तो दिस पर्सन रियली नीड ना कि इमोशनल बने, ठीक है, थोड़े इमोशंस को समझे, आपको प्रायोरिटी पर रखें, रिश्तों के महत्व को समझे, क्योंकि ये शायद रिश्तों को भी निभाना नहीं जानते। मतलब मैं कहूँ कि अगर इनके जीवन में कुछ रिश्ते हैं ना, तो शायद ये रिश्तों को भी निभाना अच्छे से नहीं जानते। तो इन्हें अपने आप को बदलना होगा, इमोशनल बनना होगा, ठीक है। शायद अपने इमोशंस को आपको दिखाना होगा, जताना होगा अपना प्यार, तभी वो आपका भरोसा जीत सकेंगे। चल फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। तो यस, दिस टाइम ये पर्सन इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, ओके। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या है फ्यूचर एनर्जीज। So this is 6 of Pentacles. Second, we have King of Wands, Ace of Swords, Queen of Cups, 5 of Wands, okay. 10 of Cups, Justice, 2 of Swords, 6 of Wands, and 5 of Pentacles. Great. पता है आपके पार्टनर ना ये चीज समझ गए हैं कि इनके जीवन में जो प्रॉब्लम भी चल रही है ना, वो शायद इनका कुछ कर्मा है, ठीक है। और ये कर्मा तभी रिजॉल्व हो सकता है जब आप वापस आ जाओ, आप इन्हें माफ कर दो, आपकी तरफ से इन्हें माफी मिल जाए। क्योंकि जब तक आपकी तरफ से इन्हें माफी नहीं मिलेगी ना, इन्हें ये कर्मा भुगतना पड़ेगा, इन्हें ये कर्मा चुकाना पड़ेगा अपना। तो ये पर्सन जो है जानते हैं कि इन्होंने चीजें आपके साथ फेयर नहीं करी हैं, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है या उसके पीछे कुछ मतलब है इनका, ठीक है। रीजन इन द सेंस मतलब है नहीं, मतलब नहीं, सिर्फ इनकी एनर्जी इतनी है जहां पर ये सच में आपसे प्यार करते हैं और सच में इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, इसलिए ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी जानते हैं कि जब तक आप इन्हें माफ नहीं करोगे ना, इनका कर्मा भी इन्हें माफ नहीं करेगा, इन्हें कर्मा तब तक अपना चुकाना पड़ेगा। तो आपसे माफी मांगने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं फ्यूचर में कि ये आपको खुद डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, अपनी ईगो, अपनी प्राइड को साइड में रखकर आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। जब आप देखोगे ना, और अपने इमोशंस भी आपके सामने, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो अपने इमोशंस भी खुलकर आपके सामने रख सकते हैं। ये सब चीजें वो इसलिए करेंगे ताकि आप उनके सच्चाई को देख सको। वो आपसे कहना चाहते हैं या कहेंगे ये चीज कि आप उनके बदली हुई एनर्जी को देखो, आप ये देखो कि उनके अंदर कितना बदलाव, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। वो पहले की तरह नहीं रहे हैं, जैसे वो पहले थे ना, टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव, अब वो वैसे नहीं रहे हैं। तो वो आपसे जैसे कहना चाहेंगे कि भाई मैं बदल गया हूँ, मैं पूरे तरीके से चेंज हो गया हूँ, मैं पहले वाला नहीं रहा हूँ जो तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें तकलीफ देगा, तुमसे लड़ेगा नहीं। वो अब
आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक और मौका इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो आपसे सच में प्यार करते हैं, और इस बार वो आपका दिल नहीं दुखाएंगे, इस बार वो किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आएंगे, इस बार वो कोई मैनिपुलेशन, कोई गलत तरीका यूज नहीं करेंगे आपका दिल दुखाने के लिए, या मतलब कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपने चेंजेस, अपना बदला हुआ रूप आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कितना बदल गए हैं, वो कितना चेंज हो गए हैं, और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, यानी फेयर हो ताकि चीजें आप दोनों के बीच में, ऐसा ना हो कि चीजें अनफेयर रहें, नहीं, फेयर करना चाहते हैं। इसलिए वो आपसे माफी मांगेंगे, इसलिए वो आकर आपको सॉरी बोलेंगे, और आपके सामने शादी का भी ऑफर रखेंगे। शादी का ऑफर वो क्यों रख रहे हैं? ताकि आप देख सको कि वो कितना सीरियस है आपके लिए, ताकि आप ये समझ सको कि वो सच में आपके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पहले आपको लगता हो कि यार ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, कैजुअल है, बट दिस टाइम ऐसा नहीं रहेगा। इस बार उनकी एनर्जी ऐसी होगी जहां पर वो बहुत जेन्युइनली सीरियस होंगे आपके लिए, और वो उनकी सीरियसनेस आप देखोगे, आप उनका डेडिकेशन, उनकी ऑनेस्टी, उनकी लॉयलिटी आप देखने वाले हो। आपको उनके इमोशंस दिखेंगे अब, जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया। मतलब इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट वर्जन जो आप देखने वाले हो अपने पार्टनर का। शायद ऐसा वर्जन आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सो इट्स, दे आर गोइंग टू बी इनटू वेरी वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिखेंगे आपके सामने, एंड या ये इनकी एनर्जीज में आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलने वाला है। ओके, चलो अब, और इसी से कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होंगी, क्योंकि जो 5 ऑफ पेंटिकल, यानी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या किसी तरीके की इश्यूज आपके पार्टनर डील कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उसी से रिजॉल्व होते हुए दिखेंगे आपको। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। सो आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपके सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, बहुत डिप्रेशन कई बार इनको भी होता है, अगर ये सोच ले कि भाई आप नहीं आओगे वापस, तो ये चीज उनको अंदर भी डिप्रेशन क्रिएट करती है। डीपली आपके प्यार में है आपके पर्सन, ठीक है, आपको भूल नहीं सकते हैं। यस, एक्सेप्ट करेंगे कि भाई मैंने तुम्हारा यूज करा, तुम्हारे साथ गलत करा, तो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे आपके पार्टनर, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे। देखो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना ना, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपनी मिस्टेक्स को। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, मैंने अपनी फोटोज तुम्हारे फोन में सेव, मतलब अपने फोन में तुम्हारी फोटोज सेव कर रखे। आई एम सॉरी फॉर, इट वॉज लाइक अ स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर यू, आपके सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग। शायद उन्होंने कई बार सोचा कि आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन इन्हें नहीं समझ में आया कि भाई मैं कहूंगा क्या, बोलूंगा क्या। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और बहुत हाई लेवल पर हैं। क्रेजी क्रश है इनका आपके ऊपर, ठीक है, आपको भूलना इनके लिए आसान नहीं है। Why did you break my heart? आप अब चुप हो, आप जो अलग वर्जन दिखा रहे हो ना इनको अपना, इनको लग रहा है आप इनका भी दिल दुखा रहे हो, क्योंकि उससे इनका भी दिल टूट रहा है, isn't it? मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की आज की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें आपकी आज की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो द रीजन सम पीपल हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम यू for no reason has nothing to do with you. They have been removed from your life because the universe is taking you next. They have already served their purpose in your life. Let them go and keep moving. Greater is coming. तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग अगर आपके जीवन से चले गए हैं, लेट गो हो रहे हैं, तो वो बिना किसी रीजन के नहीं गए हैं। शायद उनका जो पर्पस था आपके लाइफ में वो हट चुका है, ठीक है, और उनको पास आपको सर्व करने के लिए अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स शायद आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या ये रीजन भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ लेसन्स देना चाहते हैं। तो इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इट्स लाइक यू नो द लाइफ इज लाइक अ ट्रेन, ठीक है। कुछ लोग आएंगे आपके जीवन में, है ना, जैसे कुछ पैसेंजर चढ़ते हैं ट्रेन में और जब उनका स्टेशन आ जाता है तो उतर जाते हैं आपके जीवन से। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। जिसका पर्पस होगा आपके जीवन में वो आपके जीवन में रहेगा, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जो सर्व नहीं करना है आपके जीवन में कुछ भी, वो लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, ठीक है, और आप भी उन्हें इजिली भूल जाओगे, ठीक है। तो हर चीज को ओके, मे बी मैं आपको ये कहूंगी कि यस, आपके जीवन में सब कुछ ग्रेटर हो रहा है, अच्छा होने वाला है। तो जो भी हुआ है, ठीक है, या जो भी होगा उस चीज को अच्छा मानकर, डिवाइन की मर्जी मानकर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके।
चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।